आग ला दो कहीं से, मैं अपने शरीर को फूंकना चाहती हूँ, जलाना चाहती हूँ। भला ऐसी कोई माँ होगी जो आग ला करके अपनी बेटी को दे दे और कह दे ये ले आग, और अपने इस शरीर को फूंक डाल, जला डाल। कोई माँ ऐसी निर्दयी नहीं होगी जो अपनी बेटी को आग ला कर दे और आग लगाने के लिए कह दे। देखो अर्धरात्रि का समय है और तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगी, और तुम्हारे स्वामी बड़ी जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, तुम भी आराम करो। हनुमान जी को ये समय देख देख करके एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपहि कल्प समबीता। हनुमान जी ने विचार करने के बाद वो मुद्रिका जो चलते समय भगवान श्री राम जी ने दी, कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका दारु, तब हाँ जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहू। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम, राम नाम अंकित अति सुंदर। अरे यह मुद्री तो मेरे स्वामी की है, परंतु ये यहाँ कैसे आ सकती है? कहीं ये मुद्री उसी मायावी मृग की तरह है, मेरे लिए माया की तो नहीं बना दी गई। मैया मेरे सुहाग की रक्षा करना, मैं जब तक भी जीऊं सुहागन होते हुए ही जीऊं मेरी माँ। मैं सुहागन रहूं मैं सुहागन रहूं ये 7 जन्मों तलक, मुझे ना कोई वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। वो याद है सबको वो सती सावित्री, जाके यमराज से वो लड़ी थी। याद है सबको मैंने रखा है व्रत उस सती का, कुछ न बिगड़ेगा मेरे पति का। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे ना कोई वर चाहिए, है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन लिया, है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे। जब जब मुझे जीवन मिले, मुझको मेरे रघुवर मिले, ये जिंदगी उनके लिए, मेरी हर खुशी उनके लिए। 8 घड़ी 8 याम दुआ यही मांगू कि मेरा प्राणों से प्यारा पति मुझसे बिछड़े ना रूठे कभी। माता रानी से मेरी आयु लगे, ये मनोकामना है मेरी। माँ तेरे
जिसने ये अमृतमयी कथा सुनाई है वह सामने आकर के प्रकट हो जाए। तब हनुमंते निकट चल गयबू, फिर बैठी मनु विस्मय भयबू। जय श्री राम। प्रणाम मैया। हे माँ, मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है। हे मैया, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ कहूँ करना निधान की। हे मैया, मुझे प्रभु ने ही भेजा है। अगर तुम प्रभु के ही दूत हो तो कहो, नर वानर ही संग कहो कैसे, नर और वानर में साथ कैसे हुआ। पूज्य मैया, जिस समय आपके हरण के उपरांत प्रभु आपको जंगलों में खोज रहे थे, तब जाकर के वो मुझसे मिले। मैंने उन्हें महाराज सुग्रीव से मिलाया और उनकी मृत्यता करवाई। उसके बाद उन्होंने बाली का वध करते हुए महाराज सुग्रीव को वहां का राजा बनाया और उसके बाद हम भालू वानरों को आपकी खोज में चारों दिशाओं में भेजा। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मेरे स्वामी अनुज भैया लक्ष्मण के सहित कुशलता पूर्वक से तो है ना, कभी मेरी सुध भी करते हैं। पूज्य मैया, प्रभु अनुज के समेत कुशल तो हैं, शरीर से तो वो कुशल हैं, लेकिन अंदर मन से बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि सारे दिन रात आपके ही बारे में चर्चा रहती है। माँ, रामादल में सभी लोग आपकी ही चर्चा करते हैं और प्रभु तो इस प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से धान के बिना पानी के बिना धान रहता है। हे माँ, इस प्रकार दया निध रहते हैं। और रही प्रेम की बात, तो जितना प्रेम आप प्रभु से करती हैं उससे दूना वो आपसे करते हैं। हे मैया, ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है अजर अमर, गुण निधुत होऊं करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। जय जय श्री राम। हे मैया, आज आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है जो आज तक किसी माँ ने अपने पुत्र को नहीं दिया है। हे माँ, मैं इस समुद्र, विशाल समुद्र को लांग कर के आया हूँ। हे मैया, मुझे भूख लगी है, क्योंकि यहाँ लंका के अशोक वाटिका के सुंदर सुंदर फलों को देख करके माँ मैं भूखा हूँ। और अपनी माँ से भोजन मांगने का अधिकार हर पुत्र को होता है। तो हे मैया, अगर आप अपने मन में सुख मान करके अगर आशीर्वाद दें तो मैं जाओ फलों को अपनी क्षुधा को शांत करो। जो आज्ञा माँ। अब देखिए, हनुमान जी बाग में घुस गए, फलों को खाने लगे, अब वृक्षों को उखाड़ने लगे। और राक्षस लोग हनुमान जी को रोकना चाहते थे, तो हनुमान जी राक्षसों को मार भी रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं, धूल में मिलाए दे रहे हैं। हो ओ हो चलना सिर बैठो बागा, फल खाइस तर तोरे लगा मेरे रामो लखन, बोलो श्री रामो लखन। हो रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। चल जाए सिर बैठो बागा, फल खाई सितर तोरे लगा मेरे रामो लखन, बोलो श्री रामो लखन। रामो लखन। हरिया 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 हाँ उड़े हाँ चरैया हाँ
पिलैया सुनो तो, लुखरिया हमारी लुट गई धोखे धोखे। कोई नहीं आए हम